हेलो गाइज, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम चंद्रयान 3 के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में भी जानेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2:35 पे LVM-3 रॉकेट के मदद से इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में यहाँ पे चंद्रयान 3 को भेजा गया था मून का साउथ पोल के स्टडी करने के लिए। चंद्रयान 3 का जो टोटल कॉस्ट है वो है 615 करोड़। रॉकेट एक कैरियर होता है, उसके अंदर लैंडर और रोवर होता है और ये चांद में पहुँचते हैं। तो एक ऑर्बिटर होता है जो कि चांद में जाके ऑर्बिट करता है, यानी गोल गोल घूमते रहता है। और इस बार जो 2023 में हमने रोवर को भेजा, मतलब वो चांद पे लैंड करेगा और वो रोवर को भी चांद में लैंड कराएगा और उसमें वॉक करेगा और उसका स्टडी करेगा। ये जो रोवर होता है, ये लैंड कराने के लिए एक लैंडर चाहिए होता है जो रोवर को चांद का ठीक सरफेस में लैंड कराएगा। तो फ्राइडे जो कि 14 जुलाई 2:35 पे ये चंद्रयान छोड़ा गया था। 2019 में जब चंद्रयान 2 को छोड़ा गया था तो उस टाइम जब मून का एकदम करीब आया तो उसका स्पीड कम होना चाहिए था, बट वो टेक्निकल इशू के वजह से उसका स्पीड कम नहीं हुआ था। इस वजह से 2019 का जो चंद्रयान 2 था वो क्रैश हो गया था। चंद्रयान 1 जो कि 2008 अक्टूबर में इसको छोड़ा गया था। इसका कारण था चांद का जो बोथ साइड होता है, जो दिखता है और जो हिडन पार्ट रहता है। हम पृथ्वी से चांद को टोटली नहीं देख पाते हैं। हम जब फुल मून होता है, जो पूर्णिमा होता है, उसमें चांद का सिर्फ और सिर्फ 60% ही दिखाई देता है। और तो चांद का जो बोथ साइड होता है, जो दिखता है और नहीं भी दिखता है, उस दोनों साइड को खोज करने के लिए चांद का सरफेस में जो मिनरल होता है, ये सब को जानने के लिए मिनरल का चीज़ क्या क्या मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, इसलिए चंद्रयान 1 को भेजा गया था। चंद्रयान 1 2008 में भेजा गया था। ये लगभग 312 दिन ऑर्बिट किया था। ऑर्बिट करना मतलब होता है कि चांद का जो सरफेस है उसमें बस गोल 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 घूमना, इसको ऑर्बिट कहा जाता है। तो ये ऑर्बिट किया था और ये 3000 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर स्टडी किया। उसके बाद रेडियो कांटेक्ट छूट गया था और वहीं पे चंद्रयान 1 ख़त्म हो गया था। चंद्रयान 2 जो कि 2019 में जब इसको भेजा गया था तो ये उत्तरी ध्रुवी पर हमें आइस मिला था सैटेलाइट के दौरान। और चंद्रयान 2 का भी 2 पार्ट होता है, एक लैंडर जिसका नाम था विक्रम और एक रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान, तो जो कि क्रैश हो गया था। ये क्यों क्रैश हो गया था? क्योंकि जब चांद का 400 मीटर लगभग था डिस्टेंस, तो उस टाइम इसका स्पीड कम होना चाहिए था, बट सिस्टम का कुछ एरर यानी इशू के वजह से स्पीड कम नहीं हुआ और हमारा पृथ्वी से जो कनेक्शन था वो छूट गया और बहुत तेज़ी से सरफेस पे आया और वो क्रैश हो गया। इसका स्पीड जो था, एक नॉर्मल एरोप्लेन जो उड़ता है उसका लगभग 10 गुना ज़्यादा स्पीड था। और जो चंद्रयान 3 है जिसको रिसेंटली भेजा गया है, ये साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए दुनिया का 4th कंट्री बनेगा जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो फर्स्ट में है USA, उसके बाद चाइना और उसके बाद है रशिया। ये 3 कंट्री जो कि सक्सेसफुली पहुंचा है। उसके बाद 4th नंबर पे रहेंगे, जो एक बहुत ही अच्छा खबर है हमारे और पूरा दुनिया के लिए भी। और ये स्पेस क्राफ्ट इंडिजिनियस है, यानी इसका पूरा टेक्नोलॉजी इंडियन टेक्नोलॉजी है। इस बार चंद्रयान 3 में टोटल 4 पेलोड भेजा गया है। पेलोड का मतलब होता है
कि ये अलग अलग इंफॉर्मेशन को देता रहेगा। जैसे कि फास्ट जो पेलोड है उसका काम ये है कि चांद में अगर भूकंप आएगा तो उसका क्या कारण है और ये सब बताएगा। और सेकंड पेलोड का मतलब ये होता है कि जो थर्मल चीज़ें हैं वहाँ पे जो पाया जाता है, सोना चांदी, उसका मिट्टी के अंदर क्या क्या मिनरल्स है, ये सब को जानने के लिए कहाँ ठंडी है, कहाँ थोड़ा ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि चांद में सूर्य का लाइट कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पहुँचते हैं, कहीं कहीं नहीं पहुँचते हैं। तो ये सब का जानकारी देगा जो कि सेकंड पेलोड। ऐसे करके टोटल 4 पेलोडर भेजा गया है इस बार चंद्रयान 3 के साथ, और उनमें से एक यूएसए का भी पेलोड है। तो जो चंद्रयान 3 का मेन उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि इस बार जो साउथ पोल है, चांद का जो साउथ पोल है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया है चंद्रयान 3। जैसा अर्थ में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो जो साइंटिस्ट होता है इसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो मिलता है वो है नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुवी और साउथ पोल दक्षिण ध्रुवी में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। जैसे कि हमारा पृथ्वी में दो पोल है, एक है उत्तरी ध्रुवी में है आर्कटिक और जो दक्षिण ध्रुवी में है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में जैसे पूरा सारा एकदम एक महाद्वीप जो कि बर्फ़ पे ढका हुआ है, उसमें पोलर बियर, पेंगुइन और भी बहुत सारे जीव पाया जाता है। वहाँ पे जाके अलग अलग स्टडी करता है। तो ये ध्रुवी पर स्टडी के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए चंद्रयान 3 को भी चांद में भेजा गया है, ताकि वो चांद का ध्रुव पर एक्सप्लोर कर सके। और ये जो टोटल टाइम पीरियड है ये है 42 डेज़ के अंदर, यानी जो 23 अगस्त जो कि ये लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंड करेगा चांद में। LVM-3 जो कि स्पेस क्राफ्ट है, जिसका और एक नाम है बाहुबली रॉकेट, इसमें छोड़ा गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च व्हीकल मार्क, जिसको LVM-3 कहा जा रहा है। ये इस बार जो चंद्रयान 3 है ये सेकंड अटेम्प्ट है। 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट भेजा गया था और इस बार है 2023 में सेकंड अटेम्प्ट। और ये जो रॉकेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये होता है LVM-3, जिसका टोटल 3 हिस्सा होता है। ये 2 साइड का हिस्सा ये जब लॉन्च होता है तो कुछ दूरी पर जाके ये खुल जाता है। उसके बाद ये जो बीच का हिस्सा ये भी टूट के अलग हो जाता है। सिर्फ ये जो हिस्सा होता है ये जाएगा और इसके ये भी कवर किया हुआ है। इसके ये 2 साइड ऐसे खोल जाएगा, इस साइड भी, जैसे में इस साइड और ये साइड, ये 2 साइड खुल जाएगा। और अंदर जो एक लैंडर और एक रोवर है, ये 2 जाके ये है जो कि लूनर लैंडर है और ये है रोवर। तो ये 2 जाके वहाँ पे स्टडी करेगा और उसका जो साउथ पोल है उसमें सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाएगा। तो ये था चंद्रयान 3 का लगभग जानकारी। इसरो जो कि जिसका चेयरमैन है एस सोमनाथ, और ये जो रॉकेट है इसका जो वेट है, ये जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है ये 2148 kg का है। और जो लैंडर जो मॉड्यूल है ये 1752 kg का है। और जो रोवर है ये टोटल 26 kg का है। तो टोटल मिला के 3900 kg वेट लेके ये चंद्रयान 3 उड़ान भरा है अपना साउथ पोल में स्टडी करने के लिए।